तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। हनुमान की शिक्षा अभी पूर्ण नहीं हुई है देवी। अभी भी कई प्रश्न हैं जिनका मुझे जवाब नहीं मिला है। हनुमान को सूर्य को छोड़कर कोई भी विद्या नहीं दे सकता। आप आज्ञा दें, मैं सूर्य देव से निवेदन करूंगा। आपको सूर्य देव को यह ज्ञात कराना होगा, यदि उन्होंने आपको विद्या प्रदान नहीं की तो संसारिक कोई भी कार्य नहीं कर सकते। मैं किसी भी परिस्थिति में तुम्हें शिक्षा दान नहीं दे सकता। नारायण नारायण, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ प्रभु, हनुमान दोषी है या सूर्य देव? लगता है आपका परामर्श पुनः निरर्थक हुआ है देवऋषि। देवऋषि नारद की चिंता से तो ऐसा ही लग रहा है स्वामी। नारायण नारायण, ऐसा ना कहे माते। हनुमान अभी भी सूर्यदेव के सामने हैं, किंतु सूर्यदेव ने हनुमान का निवेदन स्वीकार नहीं किया है। सूर्य देव का तर्क अनुचित नहीं है देवऋषि। तो क्या हनुमान का तर्क अनुचित है माते? दोनों ही विवश हैं देवऋषि। सूर्य की गति उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि हनुमान की शिक्षा। किंतु आपने ही कहा था सूर्य देव की शिक्षा प्राप्त करने के लिए हनुमान को कोई उपाय करना पड़ेगा। आपने जो संकेत दिया था हनुमान वही कर रहे हैं। पुनः कोई समाधान अवश्य होगा देवऋषि। पूरे धरती लोक में हाहाकार मचा हुआ है स्वामी, फिर भी आप शांत बैठे। क्या आपको धरती लोक की कोई चिंता नहीं है? सूर्य की गति रुकने पर ऐसा ही होता है देवी लक्ष्मी। सूर्यदेव जीवन शक्ति है। सूर्यदेव के रथ के रुकने का अर्थ है जीवन शक्ति का रुक जाना। यही तो मैं कह रही हूँ स्वामी, जीवन शक्ति को रोकने का कारण हनुमान है। आप उन्हें मना क्यों नहीं करते? यदि समय रहते उन्हें मना नहीं किया गया स्वामी तो अनर्थ हो जाएगा। सूर्यदेव हनुमान को अपना शिष्य नहीं बनाएंगे तो इससे भी बड़ा अनर्थ होगा। उन्हें भली बात ज्ञात है कि हनुमान को जो विद्या दी गई है वो संसार के लिए कल्याणकारी है, और उन्हें यह भी ज्ञात है कि हनुमान को शिक्षा देना लोकहित के लिए उचित है। सूर्यदेव को रहस्य का स्मरण तो कराया जा सकता है स्वामी। चिंता ना करें देवी, इस महत्वपूर्ण घटना पर हमारी पूर्ण दृष्टि है और इस समस्या का समाधान स्वयं ब्रह्मा जी
ही करेंगे। आपके प्रत्येक आदेश का पालन करूंगा सूर्यदेव। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। लेकिन हनुमान, तुम हमारे ताप से अपने आप को बचा नहीं सकते। हनुमान, तुम स्वयं अपने विवेक से निर्णय लो। क्या केवल तुम्हारे लिए संपूर्ण प्राणी जगत को संकट में डाल दूं? क्या केवल तुम्हारे लिए संपूर्ण वनस्पति जगत का अंत कर दूं? आपकी आशंका व्यर्थ है सूर्यदेव। आप सृष्टि के समस्त कार्यों का संपादन करते हुए रुद्र अवतार हनुमान को शिक्षा प्रदान करें। आप चेतना स्वरूप हैं। आपकी प्रेरणा से हनुमान महाज्ञानी होंगे। आपकी कृपा मात्र से हनुमान सारे गूढ़ विद्याओं के स्वामी बनेंगे और उसका प्रयोग मानवता की रक्षा के लिए करेंगे। आपका आदेश शिरोधार्य है ब्रह्मदेव, किंतु इसमें किंतु परंतु का कोई स्थान नहीं है सूर्यदेव। शिववंश हनुमान आपका एकमात्र शिष्य होगा, जो अपनी उपासना और तप से सारे दैव शक्तियों को ग्रहण करेगा। साथ ही उन शक्तियों से साक्षात श्री हरि के अवतार स्वरूप का कार्य संपन्न करेगा। मुझे उचित आदेश दे सूर्यदेव, आदेश दे मुझे। ठीक है हनुमान, आज से तुम हमारे शिष्य हुए। लेकिन तुम्हें हमारी गति के साथ शिक्षा ग्रहण करनी होगी, और संपूर्ण शिक्षा जब तक ना हो जाए तुम्हें हमारे साथ ही रहना होगा। तुम्हारे इस धैर्य का शुभ परिणाम मिलेगा वत्स, अवश्य मिलेगा। संकट मोचन जय हनुमान। बोलिए देवाधिदेव महादेव की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, बोले शंकर सुवन केसरी नंदन हनुमान की जय। प्रिय भक्तों, मैंने पहले ही बताया था कि हनुमान जी जो ठान लेते हैं वो निश्चित रूप से पूरा करते हैं। शिक्षा पाने के लिए उन्होंने सूर्य देव को विवश कर दिया। अंततः ब्रह्मा जी के कहने पर सूर्य देव हनुमान जी को शिक्षा देने के लिए तैयार हो गए। पंडित जी, हनुमान जी के तो कोई और भी गुरु हो सकते थे, तो फिर उन्होंने सूर्यदेव को ही अपना गुरु क्यों बनाना पड़ा? भक्तों, सूर्यदेव सर्वशक्तिमान ईश्वर है। सूर्यदेव ही सांसारिक जीवन के साक्षी और प्राणियों को प्रकाश देने वाले हैं। ये ही संसार को कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। शक्ति के सबसे बड़े भंडार सूर्यदेव ही हैं। आधुनिक विज्ञान भी इस बात को मानता है कि सूर्य ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत हैं। सूर्यदेव के इतने सारे गुणों के कारण ही देवताओं ने उन्हें हनुमान जी का गुरु बनाने का आयोजन किया। पंडित जी, तो क्या भगवान सूर्यदेव ये नहीं जानते थे कि उन्हें हनुमान को शिक्षा देनी पड़ेगी? सूर्यदेव का तर्क अनुचित नहीं था। सत्य जानते हुए भी वो विवश थे। लेकिन जब साक्षात ब्रह्मा जी का आदेश मिला तो उन्हें हनुमान जी का निवेदन स्वीकार करना पड़ा।
इस तरह सूर्यदेव और हनुमान जी दोनों के लिए ये कठिन परीक्षा का समय था। आपकी इस प्रसन्नता का कारण क्या है देवर्षि? ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया है कि आप नारायण के नाम का जाप कर रहे हो? नारायण की विजय हुई है माते। कैसी विजय देवर्षि? नारायण के नाम पर सूर्यदेव हनुमान को शिक्षा देने लग गए हैं प्रभु। नारायण के नाम पर हनुमान सभी वेदों का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। नारायण के नाम पर उनकी शिक्षा शीघ्र पूरी हो जाएगी। और तो और प्रभु, हनुमान की शिक्षा नारायण के ही काम आएगी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजो नारायण नारायण हरि हरि। परंतु आप इतने प्रसन्न क्यों हैं देवर्षि? नारायण नारायण, श्री हरि के कार्य में मैं सहायक बना, इसीलिए मैं प्रसन्न हूँ प्रभु, इसीलिए मैं प्रसन्न हूँ। जब आप इतने प्रसन्न हैं देवर्षि, तो श्री हरि कितने प्रसन्न होंगे? हनुमान का वर्तमान और भविष्य उनसे छुपा नहीं है देवी। वह तो हनुमान की शिक्षा पूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो क्या शिक्षा पूरी होने पर श्री हरि मानव अवतार में हनुमान को मिल जाएंगे? यह आयोजन इतना सहज और सामान्य नहीं है देवर्षि। हनुमान को शिक्षा ग्रहण करने के बाद एक साथ कई समस्याओं का समाधान करना है। तत्कालिक समस्या तो उनके गुरुदेव सूर्यदेव के पुत्र की ही है। अब कौन सी समस्या है प्रभु? सूर्य पुत्र वानराज सुग्रीव पंपापुर में पूर्णतः सुरक्षित है। पंपापुर में वह केवल अपने प्राणों की रक्षा कर रहे हैं देवर्षि। सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। भानवे नमः। यदि तुम मुझे गुरुदक्षिणा देना ही चाहते हो तो मुझे एक वचन दो। संकट मोचन जय हनुमान। कृपा करें पिताश्री, मुझे किंचन को क्यों भूल गए हैं? क्यों आंखें बंद कर ली है आपने? कौन सा अपराध हो गया है मुझसे? बाली के साथ मैंने कोई अन्याय किया है? मैंने जो भी भ्राता बाली के साथ किया, क्या अनुचित था? आप तो सर्वोदय हैं, समस्त सृष्टि के स्वामी हैं, देवों में पूज्य हैं।
पर आप गए पुत्र। इस प्रकार वन प्रदेश में घोर अपमान का जीवन व्यतीत कर रहा है, इस पंपापुर में छिपकर जीवन जी रहा है। क्या आप इसी दशा में देखना चाहते हैं अपने पुत्र को? बोलिए पिताश्री, बोलिए। कब तक ये यातना सहन करता रहूंगा? कब तक इस वन और पर्वतों पर छुप छुप कर जीवन व्यतीत करता रहूंगा? मैं तुम्हारे दुख से दुखी हूं पुत्र सुग्रीव। बाली ने तुम्हारे साथ जो अन्याय किया है उसका दंड उसे अवश्य मिलेगा। किंतु कब तक मैं ये दुख का दिन व्यतीत करता रहूंगा पिताश्री? आप तो भली भांति जानते हैं कि बाली ने मेरे मित्रों और सहयोगियों को यहां आने से मना कर दिया है। उसने मेरे कई सहयोगियों को कठोर दंड भी दिया है। ये तो मतंग ऋषि की कृपा है कि वो यहां नहीं आ सकते। बाली को महर्षि मतंग का दिया हुआ शाप मेरे लिए वरदान है, अन्यथा वो यहां आकर मेरे प्राण हर लेते। अब इस स्थिति में मैं कैसे रह सकता हूं पिताश्री? धैर्य रखो। ऐसे कठिन समय में संयम रखने की आवश्यकता होती है। तो क्या ये मेरे धैर्य की परीक्षा है पिताश्री? क्या वो मेरे धैर्य की परीक्षा नहीं थी जब मैं 1 माह तक भ्राता बाली के कंधरा से बाहर निकलने की प्रतीक्षा कर रहा था? भ्राता बाली की प्रताड़ना सहन करना क्या मेरे धैर्य की परीक्षा नहीं थी? इस तरह वन प्रदेश में घोर अपमान का जीवन जीना मेरे धैर्य की परीक्षा नहीं है पिताश्री? तुम्हारे इस धैर्य का शुभ परिणाम मिलेगा वत्स, अवश्य मिलेगा। संकट मोचन जय हनुमान। यदि तुम मुझे गुरुदक्षिणा देना ही चाहते हो तो मुझे एक वचन दो। संकट मोचन जय हनुमान। नारायण नारायण। वो कौन सा शुभ परिणाम है प्रभु जिसका संकेत सूर्य देव ने दिया है? यह तो भविष्य ही बताएगा देव ऋषि, किंतु यह सत्य है कि शुभ परिणाम के मूल में हनुमान ही होंगे। किंतु हनुमान तो अभी सूर्यदेव से विद्या ग्रहण कर रहे हैं स्वामी। अभी तो उनकी बाल्यावस्था है। नारायण नारायण। सत्य कहा माता आपने। हनुमान इतनी कम आयु में सुग्रीव का कौन सा शुभ कार्य कर सकते हैं? यह तो उनकी शिक्षा पूर्ण होने के बाद ही पता चलेगा देव ऋषि। नारायण नारायण। स्मरण रहे हनुमान, ईश्वर ने हमें कान इसलिए दिए हैं कि हम कल्याण में वचन सुन सके। नेत्र इसलिए दिए हैं कि हम सुख और सुखद का दर्शन कर सके। कहने का अर्थ यह है कि ईश्वर द्वारा दिए गए शरीर को पुण्य कार्यों में लगाना चाहिए। इस प्रकार भगवान सूर्यदेव की कृपा से हनुमान ने बहुत ही कम समय में सारा वैदिक ज्ञान प्राप्त कर लिया। उस समय सारा ज्ञान आज की तरह पुस्तक पूर्ण नहीं था। सारा ज्ञान, सारी विद्या श्रुति के रूप में थी। श्रुति यानी सुना हुआ ज्ञान। कहने का अर्थ यह है कि उस समय ज्ञान को सुनकर ही ग्रहण किया जाता था। पंडित जी,
हनुमान जी ने इतनी जल्दी वेदों का सारा ज्ञान कैसे पा लिया? क्या उन्हें एक ही बार में सब कुछ याद हो जाता था? आज रेडियो और दूरदर्शन जो आप देख रहे हैं, उसका आविष्कार मनुष्य के दिमाग को देखकर ही हुआ है। जो कुछ भी हम कहते हैं उसे अंतरिक्ष में छोड़ देते हैं। रेडियो और दूरदर्शन उसे पकड़ लेते हैं और हम तक पहुंचाते हैं। आज जो भी काम यंत्रों से हो रहा है, उस समय वो सब काम मन मस्तिष्क से होता था। सूर्य देव ने जो कहा, हनुमान जी ने अपने मन में बिठा लिया। इसलिए तो उन्हें ज्ञान गुण सागर कहा जाता है। भक्तों, शिक्षा के बाद गुरु को दक्षिणा देने का विधान वैदिक काल से ही चला आ रहा है। जब हनुमान जी की शिक्षा पूरी हो गई तो दक्षिणा देने का समय आ गया। चिरंजीवी हो हनुमान, युगों युगों तक संसार का कल्याण करते रहो, यही हमारे लिए तुम्हारी गुरु दक्षिणा होगी। नहीं गुरुदेव, यह कार्य तो मैं वैसे भी करूंगा और हमेशा करता रहूंगा। मैं इसे गुरु दक्षिणा कैसे मान लूं? तुम्हारी शिक्षा का उद्देश्य हम भली भांति जानते हैं पुत्र। तुम्हें शिक्षा देना ही स्वयं में हमारे लिए गुरु दक्षिणा था पुत्र। पुनः मुझे भौतिक वस्तुओं में कोई विश्वास नहीं। पुनः मैं तुमसे क्या मांगू पुत्र? माते ने मुझे बताया है कि बिना गुरु दक्षिणा के शिक्षा पूरी नहीं होती। आपको गुरु दक्षिणा दिए बिना मैं माते के पास नहीं जा सकता। कब तक इस वन और पर्वतों पर छुप छुप कर जीवन व्यतीत करता रहूंगा? गुरुदेव, ठीक है हनुमान, यदि तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो मुझे एक वचन दो। क्या आपकी कभी श्री राम से भेंट हुई है? हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।